हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी आईएएस एग्जाम से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेंगे। जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस, व्हाट इज आईएएस एलिजिबिलिटी, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स फॉर आईएएस एंड हाउ इज एन अटेम्प्ट काउंटेड, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर यूपीएससी आईएएस। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही सपना होता है कि वो यूपीएससी आईएएस क्लियर कर लें। हर कोई अफसर बनना चाहता है, पर क्या आपको यूपीएससी और आईएएस का फुल फॉर्म मालूम है? चलिए जानते हैं यूपीएससी और आईएएस का फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूपीएससी माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जानते हैं आईएएस का फुल फॉर्म इन हिंदी। आईएएस माने भारतीय प्रशासनिक सेवा, यूपीएससी का मतलब है संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस, आईआईएस आदि सर्विसेज के पदों के लिए योग्य हो जाते हैं, जैसे कि जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आयुक्त यानी कमिश्नर, मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी, पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी, इनकम टैक्स कमिश्नर यानी आयकर आयुक्त। इस तरह के बहुत सारे पदों के आप योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से सबसे जाना माना पद है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। डीएम संपूर्ण जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत में जिले का टॉप अधिकारी डीएम ही होता है। अगर आप भी आईएएस का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जान लेनी चाहिए इस एग्जाम से जुड़ी कुछ अहम बातें, जैसे कि आईएएस बनने और यूपीएससी सिविल सेवा के एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं क्या चाहिए, आईएएस एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनैलिटी क्या चाहिए। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा और आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए एप्लीकेंट के पास इंडियन सिटीजनशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि आप भारत के सिटीजन होने चाहिए। बाकी की एलाइड सर्विसेज या सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, या फिर कैंडिडेट नेपाल, भूटान या तिब्बत का शरणार्थी यानी रिफ्यूजी भी हो सकता है। अब आते हैं एज एलिजिबिलिटी फॉर आईएएस, यानी कि एज क्राइटेरियन क्या है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है। सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट देने के लिए जो एप्लीकेंट या उम्मीदवार है उसकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन यानी कि छूट होती है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल की एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलती है, यानी 32 की जगह वो 37 तक एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी और डिफेंस रिलेटेड कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि वो 35 साल की उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं। अब हम आते हैं आईएएस एग्जाम एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि हमें शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम ऐसा जिससे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है वो होनी चाहिए, यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में मिनिमम मार्क्स या मिनिमम परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आईएएस एग्जाम एलिजिबिलिटी। जो लोग अपनी ग्रेजुएशन के एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी प्रीलिम्स में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद अगर आपने क्लियर कर लिया है तो मेंस से पहले आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स सबमिट करने होंगे। इसी तरह से इंजीनियरिंग और अदर प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे मेडिकल है या बीकॉम है जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं वो भी सिविल सेवा के एग्जाम के लिए मान्य होते हैं। अब आते हैं आईएएस अटेम्प्ट्स पर। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स फॉर आईएएस आर अलाउड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड, यानी कि आप कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए अटेम्प्ट्स इस तरीके से हैं। एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 6 बार एग्जाम देने का मौका मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स में भी अपीयर हो गए हैं तो ये एक अटेम्प्ट माना जाएगा,
रिजल्ट कुछ भी रहा हो। SC और ST कैटेगरी और OBC और स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ज़्यादा अटेम्प्ट्स मिलते हैं, जैसे कि SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, यानी कि जब तक उनकी एज लिमिट क्रॉस ना हो जाए वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। OBC को मिलते हैं 9 अटेम्प्ट्स एज लिमिट के अंदर। अब एक बार मैं और क्लियर कर दूं कि अगर प्रीलिम्स में आप अपीयर हो गए हैं तो आपका IAS अटेम्प्ट गिना जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एडमिट कार्ड आ गया है और आप प्रीलिम्स लिखने नहीं गए तो वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। बता दूं कि इस साल UPSC का प्रीलिम्स यानी कि CSE 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम 10 अक्टूबर 2021 को होगा। अब आते हैं एज लिमिट फॉर IAS यानी कि आयु सीमा। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 32 वर्ष, OBC के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 35 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए ये अधिकतम उम्र है 37 यानी कि 37 साल। शारीरिक रूप से दिव्यांग या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए अधिकतम आयु सीमा है जनरल कैटेगरी में 42 वर्ष, OBC में 45 वर्ष और SC और ST कैटेगरी में 47 वर्ष। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ UPSC IAS एग्जाम। परीक्षा की प्रक्रिया और चरण क्या हैं? IAS की परीक्षा 3 चरणों में होती है। फर्स्ट स्टेज यानी कि पहले चरण को हम कहते हैं प्रीलिम्स, दूसरे चरण को कहते हैं मुख्य या मेंस और तीसरे चरण को कहते हैं साक्षात्कार या इंटरव्यू। हर स्टेज में अपीयर होने के लिए पहली स्टेज को क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स पास करने वाले ही मेंस लिख सकते हैं और मेंस पास करने वाले ही इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए फ्री में कोचिंग भी होती है? इसके लिए हमारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं हूं अनुपमा चंद्रा, मैं हूं एक्स सिविल सर्वेंट। इस सीरीज में और वीडियोस भी आएंगे जिसमें कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बुक्स डिस्कस करेंगे और बहुत सारी यूजफुल जानकारी मैं लेकर आऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।